अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो आज है माह रमज़ान मुबारक का 7वां सहरी, यानी कि रमज़ान मुबारक का आज 7वां से रोज़ा है, तो उसकी सहरी हो रही है। तो मेरी सहरी बिल्कुल सिंपल सी है। तो आज मैंने कुछ सहरी के लिए तैयार किया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो ले आए थे सहरी के वक्त अंडा छोला और दही, साथ में चपाती। तो आज मेरी सहरी इसी से होगी। तो मेरे साथ साथ अमान भी रमज़ान के रोज़े रखने के लिए उठ जाता है। तो आजकल वो बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से वो रमज़ान के सारे रोज़े रखने चाहता है, लेकिन छोटा है। तो उसने करीबन 3 से 4 रोज़े रखे हैं। तो आज उसका मेरे ख़्याल से 5वां रोज़ा होगा। तो वो उठ यहाँ पे रात को मैं कहती हूँ नहीं रोज़ा नहीं रखो, तो वो कहता है मैं रखूँगा, आप मुझे उठाओगी नहीं। तो वो रात तक देर तक जागता है। तो फिर मैं उसको डांट कर सुलाती हूँ, क्योंकि फिर रात भर वो जागा रहता है, फिर मुझे तंग करता रहता है, काम करने में नहीं देता। तो अभी जैसे उसकी आँख लगी तो सहरी का वक्त हुआ जा रहा था, तो फिर मैंने उसको दोबारा से उठाया। तो अब ये उठा तो है, लेकिन अब इसकी नींद नहीं खुल रही है। अब ये गहरी नींद में जा चुका है। फिर इसको नहीं भी उठाऊँ ना, तो फिर ये शोर करेगा कि मुझे नहीं उठाया, सुबह उठ के मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको उठा तो दिया। यहाँ पे जैसे तैसे वो मुँह धो के आके बैठा, पर अब इसकी नींद नहीं खुल रही है। तो मैं इसको पूछ रही कि नाश्ता तुम क्या खाओगे, तो वो कुछ बता रहा नहीं है, कह रहा है समझ रही नहीं, वो अभी भी नींद में है वो। तो उसकी नींद तो खुलती नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं तो खा रही हूँ, तुम साथ में खा लो। अंडा छोला है तो नखरे करता है इसके खाने में। ये बहुत चुनकी लोग खाने खाते हैं, ये मिर्ची नहीं खा सकते। वो हर तरह की चीज़ों में इनमें ये इसको पसंद नहीं है। इसके बस गिने चुने शौक़ है, जो ये खाता है, जो इसको पसंद है बस वही खाता है। तो अभी इसको मैंने कहा कि अंडा छोला है तो इसे खा लो। अभी इसने चपाती हाथ में लेके बैठा हुआ है, इसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं तो उसको डांट भी रही हूँ, साथ भी मैंने कहा जल्दी करो, सहरी का टाइम ख़त्म होने को है। अभी ये मुंह बना के कहता है मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे बस दूध दे दो। तो अभी इसको नींद इतनी ज़्यादा आ रही है कि ये नींद के चक्कर में सहरी भी इसने नहीं की है। बस इसने 1 गिलास दूध पी लिया, और वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहा था। तो मैं इसको कह रही थी आराम से, तो ये जल्दी जल्दी ये इसकी सहरी हो गई, बस सिर्फ दूध से इसने सहरी की है। इसके बाद इसने दुआ पढ़ के जाके सो गया, और मैं यहाँ पे बैठी अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। तो दही मेरी फ़ेवरेट है, दही मैं खाती हूँ शौक़ से, अगर वो खट्टी ना हो तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे सहरी में दही चाहिए, तो वो हमेशा ले आते। तो मैं आखिर में दही खा लेती हूँ। सुना है कि ऐसा मैंने सुना था काफ़ी टाइम पहले कि सहरी के वक्त अगर दही खा ले तो प्यास नहीं लगती। तो मैं तो खाती हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा अब तक हुआ नहीं कि ना खाने से क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ पे मैं बैठ के दही खा रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद में मैंने चाय भी ली, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, साथ ही साथ मैं टेबल का हाल देख रही हूँ। डाइनिंग टेबल में बच्चे इसके थोड़ी सी स्टिकर निकल गई थी, लेकिन बच्चे हैं कि थोड़े बहुत, मैंने इसको बिल्कुल ज़रा से निकली थी। मैंने कहा सोचा था कि इसमें मैं ग्लू वगैरह चिपका दूँगी, लेकिन जैसे तैसे दिन गुज़रता गया, बच्चों ने इसको उखाड़ के निकाल ही दिया। तो आखिरकार यहाँ से ये जगह खाली हो गई है। तो मैं यहाँ पे दही खाने के बाद इंतज़ार कर रही हूँ अज़ान का। तो अज़ान होने के बाद तो नमाज़ अदा करने के बाद मैं जैसे ही उठी तो राहिल भी उठ गया था। राहिल ये लोग लेट सोते हैं, क्योंकि वही लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों की आदत ख़राब हो गई, तो देर रात तक जागते रहते हैं, तो फिर इनको डांट के सुलाना पड़ता है। तो अभी ये उठ चुका था, तो ये कंफ्यूज था, तो मैंने इसको भी दूध दे दिया। तो ये भी दूध पी के जाके सो गया। तो यहाँ पे आयत भी मेरे साथ उठ गई है।
आयत भी उठ के बैठ गई। तो आयत को थोड़ी देर चुप करवाने के बाद मैंने कोशिश करती हूँ कि एक रमज़ान में एक कुरान पाक की मैं तिलावत करूँ, तो कुरान पाक की एक कुरान तो ख़त्म करूँ, क्योंकि उसको बख्शवाना होता है। फिर रमज़ान में, माह रमज़ान में एक यही हमारे पास वक्त होता है जिसके हमें कुरान की याद आती, वरना हम तो एकदम कुरान पाक को भूल ही चुके होते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा कि मैं एक कुरान पाक तो ख़त्म कर सकूँ, लेकिन देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह को क्या मंजूर है। तो यहाँ पे मैं बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, तो आयत भी मेरे गोद में है साथ में। उसके बाद मैं बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी। तो उसके बाद मैं बाकी अपने सहरी का वक्त है, तो कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत नींद लेने की। तो ये है शाम का इफ़्तार का वक्त है। तो इफ़्तार के वक्त में आजकल ये हो रहा है कि गैस आजकल इतने कम हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्यों। तो इफ़्तार की तैयारी तो आजकल जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल सहरी में भी गैस नहीं होता, इफ़्तार में भी गैस नहीं होता। तो आजकल इफ़्तार में वैसे मज़ा तो नहीं रहा, क्योंकि एक गर्मा गर्म जो पकौड़े वगैरह होते हैं वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के गैस पता नहीं दिन ब दिन इनकी गैस को होता क्या जा रहा है। सहरी में भी कोई बंदा कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करता है कि गर्मा गर्म सहरी करे, लेकिन तब भी यही कहानी होती है, हल्की हल्की बिल्कुल हल्की सी गैस होती है, ना होने के बराबर। और इफ़्तार में भी यही कहानी चल रही होती है। तो उसके लिए इफ़्तार की तैयारी थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ छोले, काले चने यानी इफ़्तार के लिए। तो मैं दोनों चने बना लेती हूँ, वाइट भी बना लेती हूँ, काले भी बना लेती हूँ। तो काले थोड़े पड़े थे, मैंने कहा पहले इसको ख़त्म कर लूँ। तो आज काले का काले चने का आखिरी है, तो मैं अभी इसको आज फ़ाइनल कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले चने। तो अभी मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला भुनने के बाद मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। वही सिंपल से मसाले हैं, कोई ख़ास मसाले हैं नहीं, बस जिसको मैं अलग से भूनूँगी। तो मैं इसको कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाने के लिए, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और काला चना थोड़ा हार्ड होता है, तो इसमें टेस्ट थोड़ा मुश्किल सी इसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे मैं मसाले के साथ थोड़ी सी इमली ऐड कर रही हूँ, इमली खट्टेपन के लिए। तो इमली को मैं भिगोना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे चंद दाने इमली के ऐसे ही ऐड कर लिए। मैंने कहा इसमें खुद ही पकते हुए या खुद ही फूल जाएंगे, इसकी खटास अपने आप बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे चने शामिल कर दूँगी। चने मैंने बॉईल करके रखे थे। मैं ज़्यादा चने बॉईल करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो खाया नहीं जाता और मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, फिर वो वेस्ट होता है। तो अभी यहाँ पे जो मेरी शॉपर मैंने बना रखी, 2 शॉपर थी, एक तो मैंने पका ली थी, दूसरी ये आखिरी शॉपर थी, तो मैंने ये बना ली है। बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर ये सारा चीज़ ज़ाया होता है। ये भी बहुत है, ये भी रह जाएगी। तो मैंने आलू डाला तो है इसमें, तो आलू को मैं कोशिश करी उसको मैश करने की, पर सारा मैश नहीं करूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़र का है, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ज़्यादा दूँगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, पक जाए। उसके बाद मुझे जितनी ग्रेवी रखनी होगी मैं उतनी ग्रेवी में इसको बाद चूल्हा इसका बंद कर दूँगी।
माह रमज़ान का दिन ऐसा दिन होता है कि ऐसा महीना होता है कि जिसमें बंदा हर तरह की डिशेस बनाता है, गर्मा गर्म चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल एक तो गैस का बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि अब बंदा घर के काम काज निपटाए या फिर इन सब चीज़ों इफ्तार की तैयारियों में लगे, क्योंकि इस बार तो बच्चे भी घर पे है, लॉकडाउन भी अपनी जगह पे है, सब चीज़ें हैं, तो इतनी काफ़ी परेशानी हो गई है। तो इस बार आयत भी है, छोटी है, तो कोशिश करती हूँ सबको जल्दी टाइम पे करने की, लेकिन फिर वही चीज़ें अपने टाइम पे कुछ आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कोशिश अपनी जगह पे जारी है। तो अगर गैस का सब चीज़ें तो है, काम काज तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर गैस भी रहे बराबर रहे तो हमें मुश्किल नहीं होती कि किसी भी टाइम आके झटपट से गर्मा गर्म चीज़ें तैयार कर ले। लेकिन फिर वही कि गैस को भी देखना होता है, इधर उधर की चीज़ों को भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैं चने पहले बना के रख लूँगी। तो अभी मेरा जो चने हैं काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो बस इसकी जो रोगन है वो ऊपर आने की देर है। अगर उसका रोगन आ गया तो मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद ये ख़ुद ही इसके जो पानी है वो अंदर जज़्ब कर लेता है थोड़ी देर बाद ही ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, एक ही होगा, एक ही हरी मिर्च है। तो साथ ही धनिया मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया, तो उससे भी इसका खुशबू काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा सा ही डाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसमें डिश आउट कर लूँगी, इसे डोंगे में निकाल दूँगी। अगर बच्चे खाते हैं तो बंदे को शौक़ भी चढ़ता है कि मेरे बच्चे खाते हैं, तरह तरह के आइटम्स बनाओ। तो बच्चे हर चीज़ मिर्ची की वजह से ये नहीं खाते, या काफ़ी हद तक चीज़ें लोग नहीं खाते, तो बहुत चुन चुन की चीज़ें तैयार करनी पड़ती है, तो वरना फिर वो चीज़ें ज़ाया होती है। तो मुझे भी इतनी तेल वाली चीज़ें पसंद नहीं है, मैं बहुत कम ही खाती हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हाँ, शरबत वगैरह ये सब चीज़ें मैं पी लेती हूँ, वो अच्छी लगती है। तो ये तो हमारे रमज़ान के सौगात है कि पकोड़े, चने, चाट वगैरह ये सब चीज़ें रमज़ान में बनते हैं। तो बस हम अपने माह रमज़ान के ये जो सौगात है उनको हम इस महीने ही इंजॉय करते हैं, उसके बाद तो ये बनते नहीं हैं। तो बस उसी को हम बना रहे, उसी को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उसको हम नौश फरमा रहे। तो यहाँ पे मेरा जो चना है वो बन चुका है, काला चना। तो अभी इसका ये फ़ाइनल लुक है। कैमरे में इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, पर शायद थोड़ी ब्राइटनेस कम है, पर सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे समोसे तल लिए। समोसे जो रोल, ये मैंने एक दिन पहले ही बना के इसको स्टोर कर लिया था। तो इसमें कीमे और गोभी वगैरह, वेज समोसा, मिक्स वेज समोसा कहा जा सकता है इसको, रोल। तो मैंने ये मेरा घर का बना हुआ है, होममेड। तो इसको मैंने कुछ समोसे और कुछ रोल ये भी मैं फ्राई कर लूँगी इफ्तार के लिए। तो इसको मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, लाइट ब्राउन भी निकालूँगी। और कुछ मैं आलू प्याज के पकौड़े बना लूँगी। हो जाता है नीचे चूल्हे से, क्योंकि इसके अंदर जो हीट है वो पकड़ी वैसी पकड़ी होती है तेल में। तो इसको मैं थोड़े से हल्के चारों तरफ से इसको घुमा घुमा के पका लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे, मैंने अमान और राहत को कहा कि थोड़ी बहुत मैं इनको कहती रहती हूँ साथ साथ कि मेरे साथ ये कर दो, वो कर दो। मेरे बेटे ही है, तो मेरी हेल्प कराने के लिए बेटी है नहीं, अभी छोटी है। तो क्या हुआ, तो मेरे बेटे हैं, तो मेरे बेटे भी मेरी हेल्प करा देते, काफ़ी हद तक हेल्प कराते हैं। मैं इनसे कह देती हूँ कि ये चीज़ें कर दो, वो चीज़ें कर दो, तो ये शौक़ से कर लेते हैं। तो बच्चे ख़ासकर अमान है, तो मैं वो करना चाहता है ये सब चीज़ें, तो मैं उसको कह देती हूँ कि जाके दस्तरख़्वान लगा दो, ये कर दो। तो बच्चे ये सारी चीज़ें खुद ही लगा लेते हैं। तो साथ ही साथ वो अपनी प्लेटें भी बना लेते हैं कि ये इसकी है, ये इसकी है, वो ये सब चीज़ें करते भी रहते हैं। तो बच्चों के यही दिन है, तो वो इफ्तार की तैयारी भी करे, साथ साथ एंजॉय भी करे। अमान का आज पूरा दिन का रोज़ा है, तो अमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसने रोज़ा पूरा तो कर लिया। अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला मेरे बेटे को नेक राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उसने रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। छोटा सा है पर हिम्मत करता है, तो उसका रोज़ा रखना है। मैं तो कहती हूँ कि एक दिन छोड़ के रोज़ा रखो, तो उसके पापा कहते हैं कि रहने दो, रखता है तो रखने दो। तो फिर मैं भी, ये भी शौक़ रखता है, अगले दिन ज़िद करता है, तो फिर इसको मैं रखने देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा का शरबत जो बना लिया है, इसमें आज मैं
रूह अफ़ज़ा की शरबत में दूध ऐड कर लूँगी। तो इसमें रूह अफ़ज़ा थोड़ा कम लग रहा था, मैं उसको ऐड कर रही हूँ। तुख मलंगा मैंने डाला है लेकिन वो अभी फूला नहीं है। मैंने लेट डाला है, मैंने कहा फूल ही जाएगा इफ्तार के टाइम के वक्त तक। तो तुख मलंगा बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि बच्चे फिर पीते नहीं है, उनके मुंह में आता है, उनको काला काला दिखता है। तो यहाँ पर शरबत बना के मैं यहाँ पे फ्रिज में इसको रख लूँगी ताकि थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे बच्चे इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं, प्लेटें लगा रहे, दस्तरखान लगा रहे हैं। तो दस्तरखान लगा चुके हैं। तो अमान सब ये जो सबको पूछ रहा है, ये सब के दस्तरखान लगा रहा है। तो इनमें से ये लोग खाएंगे कुछ भी नहीं है, बस इनको सिर्फ समोसा और रोल दे दो, उसमें भी मिर्चें ना हो, और आलू के जो गोल वाले पकोड़े होते हैं वो थोड़े बहुत वो खा लेते हैं। तो शरबत भी ये नहीं पीएंगे। बच्चे मेरे बहुत नखरे करते हैं हर चीज़ में, पता नहीं कैसे ये लोग रहेंगे आगे जाके। अल्लाह ताला इनको हर चीज़ खाने की तौफीक अता फ़रमाए। ये देखिए चुन चुन के अपने लिए चीज़ें ले रहा है कि मैं ये नहीं खाऊँगा, ये खाऊँगा। ना खजूर खाएगा ना कुछ करेगा। खजूर ये प्लेटें मेरे लिए लगा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार है इफ्तार की। तो आप लोग भी आ जाए इफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पे इफ्तार का वक्त हुआ जा रहा है। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।